have no objections and suitable action as per law will be taken. तो पसीना निकलते हुए क्लाइंट भागते हुए ऑफिस आया सुबह सुबह, तो सर आप इसका रिप्लाई बना के देंगे। नहीं एक्चुअल एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक वी विल मीट। पर नेक्स्ट वीक नहीं होगा सर, आपको ढूंढने के लिए 4 दिन लग गया, अभी 3 दिन बचा है। नहीं मुझे सांगली जाना है। अरे आपको काम नहीं है, सेमिनार करके घूमते रहते हो, काम करो ऑफिस में बैठ के, क्या मजाक बना के रखा है, काम करो, सेमिनार में क्या रखा है। रिप्लाई हैज टू बी गिवन। एक काम करते हैं, वी विल गिव द रिप्लाई, शॉर्ट रिप्लाई। बैड हैबिट तो जानते हो, शॉर्ट रिप्लाई। डियर सर, received your reply. Audit reply in para number 2 states that in 7 days we have to give the reply, otherwise action will be taken as per law. We invite your attention to section 65(7), which state that if the audit report is not accepted, action as per law is to give show cause notice under 73 or 74. Hence, we request you to kindly proceed with the action as per law. करके करना चला जाए। डर पैदा करना। 7 days क्या होगा? 7 days। तो केरला से एक केस आया, उन्होंने एक जल्दबाजी में एनफोर्समेंट आए, सर्च किए, फिर बताएं कि एग्जम्पशन तुम्हारा अलाउड नहीं है, शो कॉज नोटिस दिए। मुझे एक्चुअल में ना एक्स पार्टी ऑर्डर चाहिए था। अभी एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे मांगते हैं डिपार्टमेंट से? हमारे तहजीब में नहीं है कि ऐसे मांगते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर, और इग्नोर भी नहीं करते। तो मैंने सोचा एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे मांगा जाए, तो लेटर लिखा, डियर सर, रिक्वेस्ट एडजर्नमेंट फॉर द हियरिंग, काइंडली ग्रांट 2 year एडजर्नमेंट। है मेरे पास लेटर, 2 year एडजर्नमेंट। ऑफिसर भी देखा, अच्छा बच्चों 2 साल का एडजर्नमेंट चाहिए तुमको, प्लीज गिव द जस्टिफिकेशन, वी विल कंसिडर योर एप्लीकेशन। तो 6 जस्टिफिकेशन पॉइंट बताए, आपके साथ 3 शेयर करता हूं। पॉइंट नंबर 1, जस्टिफिकेशन फॉर रिक्वेस्टिंग 2 year एडजर्नमेंट। You are having 5 years to pass the order. Why you are giving me 30 days? Give me 2 years. Next, if any tax is payable for the mistake committed in taking adjournment, I will be liable for higher amount of interest. It is okay. Please give 2 year adjournment. This is number 3. I am filing my returns. My business premises has been inspected. Residence address is known. Aadhaar verification done. Fingerprint, retina scanning. Everything you have done. There is no risk of flight. Please grant me adjournment. Reply आया. Officer ने कहा, we appreciate all the justification. However, we are sorry we cannot give you adjournment. Order is going to be passed based on ex parte basis. Thank you. तो अपील में फाइल हुआ, अपील में हियरिंग में सिर्फ 1 ग्राउंड काफी नहीं है। ये सीए फाइल नहीं है कि 40-40 पेज लिखना है, 1 ग्राउंड में चल जाएगा। 1 ग्राउंड। व्हाट इज ग्राउंड? एनफोर्समेंट के चलते एग्जम्पशन पे क्वेश्चन नहीं रेज की जा सकती है। क्वेश्चन ऑफ एग्जम्पशन कैनॉट बी रेज्ड इन एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 67 बिकॉज़ एग्जम्पशन इज ए क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। देखिए, इवेशन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑलवेज नॉट इवेशन ऑफ टैक्स। इवेशन ऑफ टैक्स के लिए 4 चीज का होना जरूरी है। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, knowledge of liability to pay the tax, doing something to conceal the liability, and deriving some benefit from this activity. कहाँ? बेनिफिट कहाँ? अभी तो नुकसान हो गया एग्जम्पशन क्लेम करके, क्योंकि मैंने आईटीसी पे रिवर्स कर दिया। सही बात है ना? सो देयर इज नो इवेशन, नो जुरिस्डिक्शन। अब पहले अथॉरिटी सोच में पड़ गए कि ड्रॉप करेंगे तो इंटरनली बदनामी होगी, कंफर्म करेंगे तो आउटसाइड भी बदनामी होगी, तो करे तो क्या करें? ऑब्जेक्ट का आई विल रिमांड द केस, आई विल रिमांड द केस। माफ करना सर, सेक्शन 107(11) के चलते आपके पास पावर से कितना है टू कंफर्म, एनल और मॉडिफाई द रिमांड। यू कैन नॉट रिमांड। वो तो ट्रिब्यूनल जब बन जाएगा और आपका प्रमोशन हो जाएगा तो देखेंगे, फिलहाल आप रिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, क्योंकि फाइल अभी रख दिए। तो therefore please bear in mind, we can find an answer, we can find a solution, a resolution in any way possible, but we must have, मतलब
लंबी सोच होनी चाहिए। यू मस्ट थिंक कि इस स्टेज के बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या हो सकता है। सामने वाला जब फ्रेंडली है तब भी टैली नहीं हो रहा बैलेंस शीट, जब फ्रेंडली नहीं है तो क्या होगा। जीएसटी में आप देखिए जिम्मेदारी जो है डिपार्टमेंट की, आपके इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करते रहना ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी ये है आपके फैक्ट को देखते हुए एक ऑल्टरनेट व्यू को प्रपोज करना। हर फैक्ट पैटर्न को लेके दो राय हो सकती है, आपने एक अपनाया है, ऑफिसर को चाहिए कि वो व्हाट फर्दर कैन बी डन। अगर आप आईटीसी क्लेम करके आउटपुट टैक्स दे रहे होते तो एस्टैब्लिश करने की कोशिश होगी कि बिना आईटीसी के कम रेट ऑफ टैक्स डिमांड क्या की जा सकती है या नहीं। एग्जेम्पशन अगर क्लेम करते हो तो एग्जेम्पशन पे आपत्ति, एग्जेम्पशन नहीं क्लेम करते हो तो आईटीसी पे आपत्ति। The whole process is to find another interpretation that can be applied in your case. सही बात है, you are paying the tax on plot development. Department view is you are not liable to pay the plot development. You have not paid the tax. Department view is you have. So therefore, what is the purpose of notice? Notice का मुद्दा, what is the objective? Notice is to give a proposal. बस डिपार्टमेंट का ट्रिब्यूनल में सक्सेस रेट क्या है? What is the success rate of the department? 15%. 15%. मतलब अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन जिसका 15% चांस ऑफ सक्सेस होता है तो they can propose that idea. Notice is a proposal. Notice is not a search for the truth. Friends, let me share this with you. Truth does not matter. Facts matters. What is the fact? 2A is not matching. Is it a fact or an interpretation? 2A is not matching, but the allegation is section 16(2)(c) has been violated. Isn't it? Now, if 2A is not matching with 3B, which is the clause which is violated? 16(2)(a) or 16(2)(c)? Which clause is violated? अगर आप कहेंगे कि 16(2)(a) वायलेट हुआ, तो I will say it is covered by 16(2)(c). If you say it is 16(2)(c), I will say it is 16(2)(a). Please bear in mind, notice is only a proposal. एक प्रस्ताव है, अटेम्प्ट कर रहे हैं कि क्या ऐसे भी देखा जा सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्ट में लेके हम पूरा काम करके ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि they have to agree. Nobody is interested to agree with you. Whenever a notice is issued, only two possibilities, DRC3 or DRC7. सोचिए, whenever a notice is issued, only two possibilities, DRC3 challan you will pay the amount or DRC7 order will be confirmed and you have to carry the matter in appeal. Please bear in mind, GST has multiplicity of interpretations in every provision, not only because assessee and department have different way of looking at this law, but assessee has a bias. assessee को चाहिए कि हर provision को interpret करे कि यहाँ पे टैक्स नहीं बनता है, और डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इंटरप्रेट करे कि हर प्रोविजन में, हर ट्रांजैक्शन में टैक्स बनने लायक इंटरप्रिटेशन कैसे बनाया जा सकता है। आई गिव टू एग्जांपल्स। आपकी नजर में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसके पास टैक्सेबल टर्नओवर हो, बताइए व्हाट इज द टैक्सेबल टर्नओवर इन ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टैक्सेबल टर्नओवर क्या हो सकता है? नोटबुक बेचेंगे, शूज, यूनिफॉर्म बेचेंगे, हैं? और एनुअल डे फंक्शन में कोट लेना कंपलसरी है। तो हमारे स्कूल में भी ऐसे जुगाड़ था कि कोट लेना था, तो मैं बचपन से बड़ा भाई का पूरा सेकेंड हैंड ही चल रहा है, तो इस बार भी सोचा सर मैडम आई डोंट वांट कोट। क्यों? मेरा भाई का है ना ब्लू कलर कोट, हाँ नाम उमन ना, पीछे
all blue tha, is all red.